अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व शुहदाइ मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मद माता शहीदा। मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मद माता ताइबा। मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मद माता मग़फ़ूरा। औ कमा क़ाल इला आख़िरिल हदीस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत माब में हदिये दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बावादे बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीयना व नबियना व हबीबना व करीमना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि किराम मुबारक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जब बटा तेरे यहाँ ऐ शाह सदका नूर का, चांद सूरज को मिला भर भर पियाला नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हर इब्तिदा से पहले हर एक इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर एक इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर एक इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यसीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंशाअल्लाह आप हज़रात थोड़ी देर दिल जमई के साथ तशरीफ रखें। एक के ऊपर सूरज आ चुकी है लगभग, है ना? कितना टाइम हो रहा है बताएं जरा? 1:03। ठीक है, 1:03 हो गए, यानी टोटल 4 कह लीजिए इसको, 3 को 1 को जोड़ लीजिए, है ना? तो 4 बजे तक मुझे तकरीब बोलना है कि नहीं? हाँ, ठीक है, 4 पहुंच भी गए। अब 4 और 1 5 हो गए। अब पंजतन पाक पे बात होगी, ठीक है? जनाब मोहतरम मजहर रजा साहब से बड़े अछूते अंदाज में आपने कलाम समात किया, और जनाब मंजर दीनाजपुरी साहब क़िबला की मुतरन्निम आवाज, शीरी आवाज से आपने अपने कल्ब की मिठास में इजाफा किया। अब मेरे अंदाज में भी कुछ सुनना पसंद करेंगे? हैं? इसी इंतजार में बैठे हुए हैं। अच्छी बात, चलिए, इंतजार का फल मीठा होता है ना? हाँ, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। थोड़ा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, अगरचे मेरी आवाज मजहर और मंजर की तरह नहीं है, लेकिन मेरा भी अपना अलग स्टाइल है भाई, है कि नहीं? काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। काबा है लाजवाब, काबा है
का सारा घराना है लाजवाब, मेरे नबी का सारा घराना है लाजवाब। और एक शेर सुनिए, साए में खंजरों के अदा की नमाज़ें। आप लोगों के सर पे कोई न खंजर है, न तलवार है, न तीर है, न पिस्तौल है, न बम है, न मिसाइल है, न कट्टा है, न राइफल है, न 313 है। कछू है? कुछू है कि कछू है? कुछ है? कुछ नहीं है, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। बोलो सही है कि नहीं? लेकिन इमाम हुसैन की जिंदगी देखिए, AK-47 छूट गया, तोप भी छूट गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखी, करबला की सरजमीन और हुसैन पाक सजदे के आलम में। मोस्ट इंपोर्टेंट सजदा, बहुत इंपोर्टेंट है सजदा, बहुत इंपोर्टेंट है। यही वजह है कि हुसैन ने सजदे को जाया नहीं किया। और जो पक्का हुसैनी होता, कच्चा वाला नहीं, जो पक्का हुसैनी होता है उसकी गर्दन तो कट सकती है लेकिन सजदा नहीं जा सकता उसका। ये पहचान है हुसैनियत। अब आप अपने अंदर टटोलिए, सीना खोल के ढूंढिए कि के अंदर है कि ना ये हुसैनी, समझे कि नहीं? शेर सुनिए, साए में खंजरों के अदा की नमाज़ें, साए में खंजरों के अदा की नमाज़ें, साए में खंजरों के अदा की नमाज़ें, साए में खंजरों नमाज़ें। अरे मौला अली के शेर का सजदा लाजवाब, मौला अली के शेर का सजदा लाजवाब। बहुत आवाज बहुत ज्यादा तगड़ी खींच रही, बहुत बुरी तरीके से खींच रहा है। इसको थोड़ा सा इसका ट्रेवल्स खोलिए और बेस एकदम बंद कर दीजिए। बंद है ना? बेस मास्टर वॉल्यूम से आवाज बढ़ाइए थोड़ा सा। ठीक, आवाज दबाइए नहीं, आवाज दबेगी तो आवाज और खींचेगा। ठीक है, मोहब्बतों के साथ समात सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा नाम कोई भी उस वक्त तक नहीं लेता जब तक कि मैं नहीं चाहता। कौन फरमा रहा है? ये गौसे पाक किसकी औलाद है? किसकी औलाद है? बोलिए। ये तरीका अच्छा है, डायरेक्ट कहते हुसैन के। अपने अब्बा का नाम ले तो बड़ा अलकाब लगा देंगे, और इमाम का नाम लेंगे तो डायरेक्ट हुसैन। सरकार इमाम पाक कहिए, इमाम हुसैन कहिए, समझे कि नहीं? इमाम हुसैन की औलाद है कौन? इमाम हुसैन की औलाद है कौन? हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा नाम कोई भी उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी न चाहूं, यानी मेरी इजाजत ना हो। तो सोचिए, बगैर इजाजत गौसे आजम के कोई गौसे आजम का नाम नहीं ले सकता, तो कोई गौसे आजम के बाप का नाम उनकी मर्जी के बगैर कैसे ले सकता? इसका मतलब ये है कि सरकार इमाम पाक यानी इमाम हुसैन ने आपको याद किया है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और मचल के बोलिए। इमाम हुसैन ने आपको याद किया है, और जब आपको याद किया है तो मतलब ये है जन्नत का टिकट भी कंफर्म है। बोलो, जन्नत किसकी है? इमाम हुसैन की है कि नहीं? जन्नत में सरदारी किसकी? इमाम हुसैन की। जन्नत मिल्कियत किसकी? इमाम हुसैन की। और इमाम हुसैन की मिल्कियत जब जन्नत है तो जन्नत में वही जाएगा जिसे हुसैन पाक याद फरमाएंगे। आपको याद किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका नाम जन्नत में लिखा है।
है ना? क्लियर है ना बात? थोड़ी देर बैठिए, इंशाल्लाह मैं ज्यादा देर तक तकरीर नहीं करूंगा, थोड़ी देर बातें करूंगा आपसे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि खंजरों के साए में, यानी तलवार तनी है और इमाम हुसैन सजदा कर रहे हैं, खंजर तान दिया है जालिम ने, हुसैन सजदा कर रहे हैं। मतलब ये है नमाज बहुत जरूरी है, नमाज बहुत इम्पोर्टेंट है। यही वजह है, आप जरा गौर कीजिए, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अल्लाह ने बना तैयार कराया, तो जब मुजस्समे आदम तैयार हुआ, तो जब तैयार होकर कंप्लीट हुआ तो उसने सजदा शुक्र अदा किया। अब फिर आगे बढ़िए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलादें आई नबियों की शक्ल में, सबों ने सजदा किया। और आगे बढ़िए, जब आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद हुई मक्के के सरजमीन पर, आका अपनी मां की गोद से उतरकर सजदे में चले जाते हैं। साफ साफ क्लियर ये बात बताई जा रही है कि दुनिया वालों, तुम्हारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो सजदा है, वो नमाज है, सलात है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा देखें, मेरे नबी की इब्तिदा नमाज से है और मेरे नबी की इंतहा नमाज से है। आप गौर कीजिए, जिस हुसैन पाक की महफिल में आप बैठे हैं, उस हुसैन पाक के बाबा जान की अगर हिस्ट्री आप उठाएंगे, उनके वालिद गिरामी मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की अगर जिंदगी उठाएंगे तो वो तारीख याद करिए और वो फिर याद करिए जिसके मकाम सहरा में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सानुए अली पर तशरीफ फरमा है। सानुए अली पर आका ने अपने सर मुबारक को रखा है और हजरत अली आसमान के सूरज की तरफ देख रहे हैं। सूरज डूबने जा रहा है, सूरज डूबने जा रहा है। एक बार अली आसमान के सूरज को देखते हैं और बार दूसरी बार अली नबूवत के सूरज यानी मुस्तफा के चेहरे को देखते हैं और देखते रहते हैं। फिर दिल में मलाल होता है, सूरज डूब रहा है, सूरज डूब रहा है, अफसोस हो रहा है, सूरज डूब हो रहा है, मगर नबी का चेहरा देखते हैं तो सब भूल जाते हैं, मगर नमाज का ख्याल नहीं जा रहा है। हज़रात गिरामी, सूरज डूबने के करीब बिल्कुल आ गया, बिल्कुल डूबने वाला है, सूरज डूबने वाला है, वो डूब ही रहा था, अभी डूब ही रहा था, डूबने वाला था कि डूब गया। और जैसे ही सूरज डूबा है, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो अली परवरदिगारे आलम की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, वो अली नबी कौनैन को अपनी गोद में लेटाए हुए हैं। उनका सर आका का सर मुबारक हजरत अली के सामने अक़दस पर है। अल्लाहू अकबर कबीरा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर मुबारक की तरफ, चेहरे मुबारक की तरफ अली देखते हैं और देखने के बाद आसमान की तरफ देखते हैं, सूरज डूब चुका है और नबी कौनैन आराम फरमा रहे हैं। हजरत अली की मोहब्बत देखिए नमाज से, सूरज डूब गया, सूरज डूबना था कि आंखें हजरत अली की भीग जाती है, हजरत अली की आंखें नम हो जाती हैं, आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं और वो आंसुओं का जो धारा होता है वो हजरत अली के रुखसार से होता हुआ नबी के चेहरे पर टपक जाता है। जब नबी के चेहरे पर टपकता है, आका देखते हो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अली इस बात में तुम्हें रुला दिया, क्या वजह है? अभी तो तुम नहीं रो रहे थे, अभी तो अफसरदा नहीं थे, अभी तो इतनी टेंशन नहीं थी, अभी चेहरे पर इस तरीके के आसार नहीं थे, अचानक ये अंदाज बदला कैसे? आंखों में आंसू किस लिए आए? कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुम्हें रोने पर मजबूर कर दिया है? आका की बारगाह में हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सूरज डूब गए। तो मेरे नबी फरमाते हैं, अली टेंशन की क्या बात है? सूरज को कायनात ने मेरे सर में पैदा किया है। अली बता, सूरज को डूबते हुए देख रहा था, अभी ये बता, सूरज निकलने के नमाज पढ़ना चाहता है, सूरज को डूबे हुए नमाज पढ़ना चाहता है, यानी कि वदा पढ़ना चाहता है, या कज़ा पढ़ना चाहता है। नबी की बारगाह में अली फरमाइश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज अदा करना चाहता हूं, नमाज अदा करना चाहता हूं। आका हाथ उठाते हैं, अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, आका हाथ उठाते हैं, हजरत अली के लिए दुआ फरमाते हैं और कहते हैं, ए परवरदिगारे आलम, अली के लिए सूरज को वापस कर दे। अली के लिए, अली के लिए, जोर से बोलिए, अली के लिए सूरज को जोर से बोलिए,
सूरज को वापस कर दे। अभी नबी का हाथ दस्ते दुआ नीचे नहीं हुआ था कि सूरज फिर से निकलता हुआ नजर आया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। सूरज निकला, अली ने अपनी नमाज पढ़ी। मतलब ये चला कि दुनिया में नमाज इंपॉर्टेंट है, सच्चा इंपॉर्टेंट है। नबी की बारगाह में अली की ये नमाज इस बात पे कराई जा रही है, दुनिया वालों छूटा गिरामी। इसी रविश पर अमल करते हुए करबला की सरजमीन पर इमाम अली मकाम का शहजादा, जिसे दुनिया हुसैन पाक के नाम से जानती है, जिसे दुनिया इमाम अली मकाम के नाम से जानती है, वो इमाम अली मकाम है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अपने वालिद गिरामी से नसीहत लेते हैं, उनसे तरबियत लेते हैं, अपनी वालदा से तरबियत लेते हैं। अरे जरा और रुकिए, आगे बढ़िए और जरा देखिए, ये अली थे जिनकी नमाज का ये आलम है कि नमाज के लिए रोए तो सूरज निकल आया। अल्लाहू अकबर कबीरा। लेकिन एक दिन और देखिए, नमाज कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और नमाज से मदद कितनी मिलती है, नमाज से इंसान को सुकून कितना मिलता है, नमाज से इंसान की मदद कितनी होती है, नमाज के जरिए से इंसान को अल्लाह कितना फायदा पहुंचाता है। और जरा देखिए, नबी कौनैन के यही तो शहजादे हैं। एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन है, अली का बेटा है, अली का शहजादा है, फातिमा का मुस्तफा है, नबी कौनैन का नवासा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलाम का शहजादा नवासा है, अपनी माँ की बारगाह में अर्ज करता है, अम्मी जान कल सुबह है, कल सुबह होगी और सुबह ईद की अजान होगी और ईद की नमाज होगी, ईद की नमाज पढ़ाई जाएगी। मेरी अम्मी जान, कल सारे गांव के लोग, सारे शहर के लोग, सारे बस्ती के लोग, सारे मोहल्ले के लोग अपने अपने बच्चों को नया नया जोड़ा पहनाएंगे। और मेरी अम्मी साथ में हमने भी नया नया कपड़ा पहनना है। दुनिया के अंदर तमाम लोगों के बच्चे नया नया कपड़ा पहनेंगे, क्या अली के बेटे पुराना कपड़ा पहनेंगे? इतना कहना था। सैयदा खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अम्मी जान बेटों से कहती है, फरमाती है, शहजादा टेंशन मत ले, सुबह तक इंतजाम हो जाएगा। घर में पैसे नहीं है, रियाल नहीं है, डॉलर नहीं है, सिक्के नहीं है, अशरफी नहीं है, सोना चांदी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस देखो, कहाँ सुबह तक इंतजाम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस देखो, सुबह तक इंतजाम हो जाएगा। ऐसे कहाँ से लाओगी? पैसा तो नहीं है, ऐसे मार्केटिंग कैसे करोगी? पैसा तो नहीं है, ऐसे सैयदा फातिमा की जिंदगी देखिए, आका नबी कौनैन की शहजादी की जिंदगी देखिए। सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा क्या फरमाती है, बेटे सुबह तक इंतजाम हो जाएगा। इतना कहकर अपने शहजादों को तसल्ली दी और तसल्ली देने के बाद अब जरा देखिए हज़रत फातिमा का किरदार देखिए, उनकी जिंदगी देखिए, उनका कैरेक्टर देखिए, उनका किरदार देखिए, उनका तरीका देखिए। ये किसी रईस के पास कर्जा मांगने नहीं गई, ये किसी अमीर के पास उधार मांगने नहीं गई, ये किसी पड़ोसी के पास अपनी मजबूरी बयान करने नहीं गई। इन्होंने किसी से ब्याज नहीं लिया, इन्होंने किसी से सूद नहीं लिया, बल्कि अल्लाह की बारगाह में हासिल होती है, मुसल्ला बिछाती है, वजू करने के बाद मुसल्ले पर बैठ जाती है और रब की बारगाह में सज्जा शुक्र अदा करती है और रकात नमाज से शुक्र अदा करने के बाद रब की बारगाह में दुआ करती है और हाथ उठाकर दुआ करती है, और परवरदिगार आलम ये तेरे फैसले पाते हैं कि तेरे रसूल की शरीयत को करबला में बचाएगा। मेरे प्यारे मेरे परवरदिगार आलम ये मेरा वो प्यारा लाखना है, अपना लहू के पूरे दिन की पासदारी करेंगे, तेरी दिन की हिफाजत करेंगे। परवरदिगार आलम तू खूब जानता है फातिमा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी, तो खूब जानता है कि फातिमा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। ए परवरदिगार आलम कहीं ऐसा न हो कि कल शुरुआई हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि कल शर्मिंदगी हो जाए। परवरदिगार आलम मैं तुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगती, लेकिन मैंने तेरी बारगाह में सज्जा शुक्र अदा करने के बाद हाथ इसलिए फैलाया है कि मेरा बच्चा मायूस न होने पाए। परवरदिगार आलम मेरे उठा हुआ लाज रख, मेरे उठा हुआ हाथों की लाज रख लो, मेरे सच्चों की लाज रख लो। इतना कहना था अल्लाह रब्बुल कायनात हज़रत जिब्रील से फरमाता, जिब्रील सिदरा पे मत बैठो, जन्नत जाओ। वाह बेशक सिदरा पे जोर से बोलो, सिदरा पे मत बैठो, अब बैठने का वक्त नहीं है, उठो। जिब्रील, और ये जिब्रील कौन है?
फरिश्तों के सरदार है, सुभान अल्लाह, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। और किसके लिए उठाए गए हैं? जन्नत के नौजवानों के सरदार के लिए, सुभान अल्लाह। क्या पूछते हो हमसे, क्या पूछते हो हमसे कहानी हुसैन की, क्या पूछते हो हमसे कहानी हुसैन की, है सारी कायनात दीवानी हुसैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सिदरा के मकीन, गुंबदे खदरा के हसीनों मकीन के नवासों के लिए खड़े हुए, जन्नत की तरफ चल दिए, पहुंचे जन्नत में। जन्नत से 2 जोड़े कपड़े लिए, एक सुर्ख कलर का, एक सब्ज कलर का, एक रेड है, एक ग्रीन। ये बाबू क्या हुआ? बाबा की लाठी देख रहे हो? हाँ हाँ, अरे बाबा मार देंगे तो सारा भूत भाग जाएगा। हाँ, एक 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 कौन से कलर का? एक रेड और एक ग्रीन, एक हरा एक लाल। 2 कपड़ा लिया, 2 जोड़ा, और जन्नत से दना दना गए। कहाँ? हजरत फातिमा के दरवाजे पर। सैयदा खातून जन्नत के दरवाजे पर जंजीर खटखटाई। कौन? कहा आपके बच्चों का जोड़ा लेकर आया। बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस किया क्या? वजू बनाया, मुसल्ला बिछाया और सर को झुकाया। जिसकी बारगाह में सर को झुकाया था, उसी ने उस सर को फख्र से ऊंचा किया। सुभान, क्या बात, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अच्छा, ये सर झुका कहाँ? अल्लाह की बारगाह में। तो अल्लाह ने दुनिया वालों के सामने ऐसा बुलंद किया कि दुनिया हैरत में पड़ गई। घर में महीनों चूल्हे नहीं जल रहे, फातिमा के बच्चे नया कपड़ा कैसे पहन रहे? ये सर ऊंचा कैसे हुआ? सैयदा खातून जन्नत के दरवाजे पर कपड़ा आ गया। कौन? कहा आपके बच्चों का कपड़ा। कपड़ा ले लिया गया, शहजादे तैयार हो गए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और चल के बोलिए। शहजादे तैयार हो गए। सुबह ईद का वक्त जब आया तो कौनैन के दूल्हा, जिनके सदके में जमीन, जिनके सदके में आसमान, जिसके सदके में चांद, जिसके सदके में सूरज, जिसके सदके में सितारे, जिसके सदके में इंसान, जिसके सदके में जिन्नात, जिनके सदके में नबातात, जिनके सदके में जमादात, जिनके सदके में हैवान, जिनके सदके में जिन्नात, जिनके सदके में कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह ने पैदा किया, वो आका तशरीफ लाए। दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर दाखिल होते हैं। सैयदा खातून जन्नत देखती है, अपने बाबा जान को मुस्कुरा देती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। आका करीम अलैहिस्सलाम घर में दाखिल होते हैं। इधर से नाना जान के नवासे देखते हैं, दौड़े दौड़े नाना जान के पास आते हैं। नाना जान, मेरा कपड़ा कैसा लग रहा है? हर नाना से उसका नवासा कहता है, लेकिन जब हुसैन ने नाना से कहा होगा तो नाना कितना मतलब होगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। हुसैन कहते, नाना बताना ये कपड़ा कैसा लग रहा है? ए मेरे नाना बताओ, ये कपड़ा कैसा लग रहा है? सैयदा खातून जन्नत की तरफ देखते मुस्तफा मुस्कुरा देते, शहजादे को देखते मुस्कुरा देते और फरमाते, बेटी ये बताओ, तुम्हें पता है ये कपड़ा लाया कहां से गया? लाया कौन? लाया कौन? बोलो, लाया कौन? जोर से बोलो। तो सैयदा खातून जन्नत फरमाती हैं, अर्ज करती हैं, अब्बा जान, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। सुभान अल्लाह। अंदाज फरमाती हैं, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। आका मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाते हैं, ए मेरी शहजादी फातिमा, तुम्हें पता नहीं ये कपड़ा जो लाया है वो तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील है, और ये कपड़ा दुनिया की किसी फैक्ट्री का कपड़ा नहीं है। ये कपड़ा वहीं से आया है जहां का जन्नत के नौजवानों के सरदार का कपड़ा जन्नत से आया।
अब सवाल तो ये बनता है कि कपड़ा आने में जो मदद मिली वो किस जरिए से मिली। तो जवाब ये है कि सैयदा खातूने जन्नत चाहती तो डायरेक्ट कपड़ा अल्लाह से मांगती और अल्लाह भेजवा देता। ये अल्लाह कपड़ा दे, मेरे बेटे मांग रहे हैं, लेकिन सैयदा खातूने जन्नत ने नमाज को वसीला बनाया अल्लाह की बारगाह में। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। नमाज को वसीला बनाया। अब हक़ानी एक बात दुनिया वालों को बताना चाहता है, मियां अगर दौलत चाहिए तो नमाज नहीं समझे, बात नहीं समझे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर दौलत चाहिए सजदा करो, इज्जत चाहिए सजदा करो, अगर शोहरत चाहिए सजदा करो, खुदा की इज्जत पर कसम खा के कहता हूं विलायत चाहिए तो सजदा करो। वाह वाह वाह, विलायत चाहिए तो सजदा करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तलवार के चलना करबला नहीं है, तलवार की धार के नीचे नमाज की हिफाजत करना ये करबला। गर्दनों का कटना ये करबला नहीं है, गर्दनें कटवा कर रसूलुल्लाह की शरीयत की हिफाजत करना ये है करबला। और यही पैगाम बचपन में सैयदा ने अपने शहजादों को सिखाया, बेटे मांगना अगर कुछ रब से तो डायरेक्ट मत मांगना, अल्लाह ने वसीला बना दिया है, डायरेक्ट मांगने का पावर है तुम्हारे पास, मगर मांगना मत ताकि गुनाहगार लोग भी तुम्हारी तो आवाज पर फरिश्ते मत कहें। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनकी आवाज और जिनकी दुआ कबूल नहीं होगी, उनके लिए ये वसीला बेस्ट है, बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। नमाज दुआ नहीं कबूल हो रही, गुनाहों की गठरी बहुत ढेर सारी बड़ी हो गई है, सजदे में जाओ, गठरी गिर जाएगी, फरिश्ता उठा के रखने लगेगा, अल्लाह फरमाएगा नहीं अब नहीं, बस हो गया। जब तक रखी थी अब ये झुक गया, अब इसके उठने का वक्त है। तवज्जो रहे, नमाज को कितना इंपॉर्टेंस दिया। नमाज के जरिए से अल्लाह ने सैयदा खातूने जन्नत की मदद फरमाई। और आप देखिए हुजूर जब तशरीफ लाए दुनिया में तो सजदे में सबसे पहले सजदे में गए कि नहीं गए, बोलिए। और सजदा हर मुसीबत से बचने का जरिया है। एक और पॉइंट की बात करूं मैं, जब हजरत आदम को अल्लाह ने वजूद अता कर दिया, बाबा जी आप बैठिए तो मैं आपको देख देख के सुनाऊं, सामने कुर्सी, आप बैठते नहीं हैं, क्या बात, ये भी अजीब मोहब्बत है, ये भी अजीब मोहब्बत, मोहब्बत हो तो ऐसी कुछ अलग रंग होना चाहिए, है कुछ अलग रंग होना चाहिए। हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में अल्लाह ने वदियत के तौर पर नूरे मुस्तफा रखा, फरिश्तों ने जियारत की। और उस वक्त जब अल्लाह ने कहा था ए फरिश्तों आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया था, हुक्म मान लिया था, बोलो माना था ना। तो जो मानता है वही इज्जत पाता है। बाप का कहना जो बेटा मानता है वही अच्छी तरक्की करता है। बड़े भाई के अच्छे तरीके पर, बड़े भाई के तजर्बे पर अगर छोटा भाई अमल कर लेता है तो वो भी एक्सपीरियंस वाला होता है, बिजनेसमैन बन सकता है। बोलो सही है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। बाप के ना अगर अच्छा बाप अगर अच्छा ना हो तो अलग बात है, उसके तरीके पर चलने की जरूरत नहीं है। मतलब बाप शराबी हो तो बेटा उसकी वफादारी में लग जाए, जुआरी हो तो लग जाए, अय्याश हो तो लग जाए, अड्डेबाज हो तो लग जाए, नहीं। बाप नमाजी हो बेटा कहे कि बाप नमाजी है तो चाहिए कि हम भी नमाज पढ़ें, है कि नहीं। बाप कहे नमाज पढ़ने के लिए चलो तुरंत छोड़ो, सब काम छोड़ दो,
है कि नहीं? देखो कितना इंपॉर्टेंट है। जब हजरत आदम के सजदे का हुक्म हुआ, फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया सजदा करो आदम को, तो सब सजदे में चले गए। एक तो अकड़ा खड़ा रहा, नहीं करी, खड़ा रहा अकड़ा एकदम, न करब, नहीं किया उसने। अल्लाह ने पूछा क्यों नहीं किया? कहा अल्लाह से कह रहा है वो इब्लीस, अना खैरुम मिन्हु, मैं इनसे अच्छा हूं। तवज्जो रहे। तो कोई अगर अपने आप को किसी से अच्छा समझे तो उसके अंदर समझ लो इब्लीस का गुस्सा है, समझ लीजिए। हाँ, कोई अगर फोर व्हीलर से चल रहा हो, साइकिल वाले को हल्का समझे तो समझ लो इब्लीस गुस्सा है। कोई अगर बुलेट से चल रहा हो, कोई पैदल वाले देखा तो हल्का समझे, समझ लो इब्लीस गुस्सा है। समझे कि नहीं? इब्लीसी है जिसने ऊंच नीच का सिस्टम बनाया है। मेरे नबी ने तो ऊंच नीच का सिस्टम ही चेंज कर दिया। वो भी सुन्नियों का इमाम। तो जो झुक जाता है वही पाता है। इब्लीसवा नहीं झुका, कहा मैं इनसे अच्छा हूं, मैं नहीं झुकूंगा। तो जब नहीं झुका, सजदे का हुक्म था ना, सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने कहा बावस्तकबर व काना मिनल काफिरीन, निकल जा, गेट आउट, गेट आउट माय पैराडाइज, निकल मेरी जन्नत से। जन्नत से भगावा गवा तो वही दिन से इसने कंपटीशन कर लिया। आज से मेरी जंग शुरू किससे? आदमी से। आदम की औलाद से ना हम चैन से हैं, ना इनको चैन से रहने देंगे। अब इसने कहा ए अल्लाह, तूने मुझे जन्नत से निकाला है, मैं अबू जहल बनाऊंगा, उतबा बनाऊंगा, शैबा बनाऊंगा। ए परवरदिगार, तूने मुझे जन्नत से आदम की वजह से निकाला है, मैं आदमी को बहकाने के लिए फिरौन बनाऊंगा, नमरूद बनाऊंगा, शद्दाद बनाऊंगा, कारून बनाऊंगा, अबू जहल बनाऊंगा। तो अल्लाह फरमाता है इब्लीस, तू अगर फिरौन बनाएगा तो मैं तो उसे बनाऊंगा, तो नमरूद बनाएगा, तो इब्राहिम बनाऊंगा, तो अबू जहल नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है ना आपकी? अच्छा लग रहा है कि नहीं? टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ भाई? अच्छा, अक्सर वैसर होता है बाबा जी कि लोग टाइम हुआ बहुत देखा थे। हमारी घड़िया कहाँ गई हो? यहाँ है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। टाइम का इंसान को ख्याल रखना चाहिए। किसी टाइम का ख्याल हो या ना हो, लेकिन चार कांधों पे लद के जाने के बाद के टाइम का ख्याल रहना चाहिए, है कि नहीं? कब्र में फरिश्ते मार मार के कचरम कचूबर निकाल देंगे, ख्याल लेना चाहिए वो टाइम का हो। ये टाइम तो बहुत हम मस्ती कर रहे हैं, है कि नहीं? बोलिए। तो इब्लीसवा ने कहा ए अल्लाह, मैं पृथ्वी राज बनाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया मैं मुइनुद्दीन अजमेरी बनाऊंगा। कहा इब्लीस ने मैं यजीद बनाऊंगा। तो मेरे रब ने फरमाया तू यजीद बनाएगा तो मैं हुसैन बनाऊंगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कंपटीशन शुरू हुई, उसने सजदा नहीं किया। अब जिस के ऊपर उसने कब्जा किया उसे भी सजदा नहीं करने देता। मतलब ये आज सजदा आपका छूटा है तो कहीं ना कहीं इब्लीस पड़ोसी बना बैठा है आपका, है कि नहीं? प्यारे याद रहे, कोई भी चीज आपके काम नहीं आने वाली। बाबा कब्रिस्तान में ज्यादा रहे, पूछिए इनसे, कब्रिस्तान में अंधेरे अंधेरा होता है, अंधेरे अंधेरा होता। नमाज कब्र के लिए रोशनी का ट्यूबलाइट है, एलईडी है, हाइड्रोजन है, मरकरी है, राड है। समझे कि नहीं? नमाज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सजदा न करने की बुनियाद पर इब्लीस से सारा ऐश आराम अल्लाह ने छीन लिया।
बोलो। तो फरिश्ते दोबारा फिर से फौरन उसी वक्त सजदे में चले गए। अरे अल्लाह, एक सजदा मैंने इसलिए किया कि तूने हुक्म दिया था, और दूसरा सजदा इसलिए कर रहा हूँ कि इब्लिसवा नहीं कि इस तक फंस गवा हम लोग कर रहे हैं, ये मौला इसलिए कि हम लोग बच गए। तो अगर मुसीबत से बचना है तो बोलो, सही है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं हजरत अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे, अब इंशाअल्लाह ताला हम सोच रहे हैं थोड़ा सा बिटिया बिटवा के निपटाए दे, जिम्मेदारी फर्ज से अदा हो जाए, फर्ज जितना है वो सबसे अदा हो जाए, उसके बाद तब अल्लाह अल्लाह करी। यानी जब पिलपिला आम हो जाए, चूहे वाला रहा है, तभी जाए मस्जिद में, है कि नहीं? रिजेक्ट माल, डेट एक्सपायर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। हुसैन पाक ने अपनी पूरी जवानी में कभी एक सजदा नहीं छोड़ा। और करबला जब आए तो आपकी उम्र कितनी थी पता है? 56 साल, 56 ईयर। 56 साल 5 महीना 5 दिन। कितनी? ईमानदारी से बताना, इतने दिन से किसी को मालूम था इतनी उम्र थी? किसी को मालूम था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और अब तक के कितनी बार उम्र? हजरत इमाम हुसैन के बारे में आपने बयान सुना होगा, 1,000 बार तो सुना ही होगा ना? छोटवार से सुने हो और बड़वार हो गए, है ना? इतने जमाने से आप सुनते चले आ रहे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इमाम हुसैन की एज कितनी थी करबला में जिस दिन आप शहीद हुए। नहीं मालूम है ना? कैसे मुसलमान हो यार? कैसे मुसलमान? क्या इसी को हुसैनियत कहते हैं? इसी को कहते हैं? बोलो। ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत से तुमने इनहिराफ कर रखा है। मुहर्रम में ढोल बजाना, ताजिया को नगर नगर घुमाना, सुनो, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत ये है कि जान पर बनी हो मगर सजदा नहीं जाने पाए। बताओ ईमानदारी के साथ, 10 मुहर्रम को कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? जितने ताजिया उठाने वाले, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, या नारा लगाएं, हुआ नारा लगाएं, ई चौराहा वो चौराहा, ई मोहल्ला वो मोहल्ला, ई गांव वो गांव, ई बस्ती ई शहर। बताओ ये ताजिया उठाने वाले लोग दिन में क्या जोहर की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते, ये ढकोसले करना बंद करो, ये ड्रामे करना बंद करो। ये ताजिया उठाना तुम्हारा काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो हुसैन के मिशन को अपनाना, हुसैन के मिशन पर चलना काम आएगा। और हुसैन का मिशन ये क्या? इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनकी औलादें नहीं थी जो ताजिया उठाती? इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं थे? बोलो, बताओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं थे? ताजिया बना के घूमते रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली, गाजियाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, बोलो जयपुर घूमते रहते। नहीं, सरकार मोइनुद्दीन अजमेरी ने ताजिया नहीं घुमाया, बल्कि रसूलुल्लाह की शरीयत का परचम हर जगह लहराते हुए दुनिया को ये पैगाम दिया, और दुनिया वालों, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम नबी की शरीयत की खिदमत करो, नबी के दीन की खिदमत करो, और अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो अल्लाह की इबादत करो। राज ने कहा नमाज नहीं पढ़ने देंगे, अंधेरा करवाओ। सारे तेल की दुकानों पर पाबंदी लगा दी। तेल की दुकानों पर, सुनो सुनो, तेल की दुकानों पर पाबंदी लगा दी। कहा कोई तेल नहीं देगा, इनके यहाँ रात भर तेल जलता है, रात भर।
रात भर चिराग जलता है, तवज्जो रहे। रात में ये लोग जो है मस्जिद बनाते हैं, इबादत करते हैं। पृथ्वीराज ने जितने भी दुकानदार थे सब पर पाबंदी लगा दी, कोई नहीं देगा तेल इनको। किसी ने तेल नहीं दिया। खादिम ने आके अर्ज किया, हुजूर तेल नहीं दे रहा कोई, का टेंशन मत लो, चिराग लाओ मेरे पास। चिराग लाए, देखा हाथ बोलिए कालो, जला दिया। एक दिन जलता रहा, 2 दिन जलता रहा, 3 दिन जलता रहा, 4 दिन जलता रहा। पृथ्वीराज की हालत खराब, तेल दिया नहीं, जला कैसे? तेल दिया नहीं, जला कैसे? हजरात तो कहना चाहूंगा मैं, ये किसी तेल की वजह से नहीं जल रहा था, बल्कि ये रोशनी अल्लाह की दी हुई ताकत से मिली हुई। और मस्जिद बन रही है, काम लगा है। और सरकार गरीब नवाज ताजिया नहीं लेके घूम रहे थे, आज हम बल्कि हुसैनी घूमे। इतना मारे जाएंगे ना मुंह भरता हो जाएगा। बड़का हुसैनी बन के घूमते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं बड़े बड़े नौटंकी बाज मार्केट में आ गए, 10 दिन के लिए एकदम हरा हरा कपड़ा पहन के हुसैनी बन गए एकदम। हाँ, और कुछ तो अम्मा और बहन लोग इतनी पगलाए गई हैं, अपने लड़कन का हरा हरा कपड़ा बना कहीं इमाम हुसैन का फकीर बना दिया। इमाम हुसैन का फकीर ऐसा थोड़ी ना होता है। इमाम हुसैन का फकीर ऐसा होता है कि जिसकी बारगाह में बड़े बड़े बादशाह कासा लेके खड़े भिखारी बन के बैठे रहते। इमाम हुसैन के फकीर की अगर कंडीशन देखनी है तो देखो मोइनुद्दीन अजमेरी को। अल्लाहू अकबर कबीरा। बड़े बड़े सुल्तान जिनको अपनी कुर्सी पे बड़ा घमंड था ना, न चढ़ाई मोटी चादर। अम्मा ने दूध पिलाया था तो कुर्सी बैठ ना पाई, जब तक चढ़ाई नहीं तब तक बैठ नहीं पाएंगे। चादर चढ़वा दी ना तभी बैठ पाएंगे, समझे कि नहीं? तो इसे कहते हैं ताकत। मोइनुद्दीन अजमेरी ने आकर दुनियादारी को आबाद नहीं किया है, दीनदारी को आबाद किया, मस्जिद को आबाद किया, सज्जों को आबाद किया है, तिलावत कुरान को आबाद किया है। यही वजह है किसी के बाप की औकात नहीं है जो गरीब नवाज के गुंबद की तरफ गलत निगाह उठा कर देखे, गलत निगाह उठा कर। बोलो है, बताओ। नमाज से इंसान को रूहानी ताकत मिलती है, ऐसी ताकत मिलती है ना कि तबीयत मस्त हो जाती है। सामने वाला खड़ा रहे, खाली देख लो, बस काम तमाम। समझे कि नहीं? नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है। इमाम हुसैन ने अपनी माँ की गोद से अपने बाप की गोद तक, और वहां से लेकर मक्का और मदीना से लेकर करबला की गोद तक एक भी सज्जा जाया नहीं किया। मदीने से चले, सज्जे पे सज्जा करते रहे। जहां वक्त हो गया नमाज की पाबंदी, जहां वक्त हो गया नमाज का खेमा रोक दो, यहीं पर काफिला रोको, यही खेमा लगाओ, रात भर इबादत की। और सच तो ये है, हक तो ये है कि जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत होने वाली थी उससे पहले की रात पूरी रात इबादत। आपके ऊपर आपको मालूम हो जाए कि 10 लोग असलहा लिए खड़े हैं मारने के लिए, तो आप ये प्लानिंग करेंगे भागे कौन से रास्ते। बोलो सही है कि नहीं? बताओ। आप ये प्लानिंग करें सुरंग खोद के भागे कि फ्लाइट से उड़ जाए, कैसे जाए। लेकिन हुसैन को मालूम है कल गर्दन काटी जाएगी, तो क्यों ना हो इस गर्दन के कटने से पहले इस गर्दन को रब की बारगाह में खूब झुकाया जाए। हुसैन आज झुका लो ताकि ये गर्दन जब कल कटे तो उठे तो बड़ी शान से उठे, उठे तो बड़ी शान से उठे। देखो मैं बात करबला की कर रहा हूं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट नमाज को रख रहा हूं। इमाम हुसैन के बच्चों पर पाबंदी लग गई, पानी नहीं देंगे। तवज्जो है ना, पानी नहीं देंगे। अच्छा नहीं दोगे पानी, मत दो। हजरत अब्बास आए, लोग कहते पानी नहीं दिया गया, झूठ है ये। किसी के बाप की औकात है ही नहीं कि हुसैन के लिए पानी बंद कर दे। वो तो पहरा लगाया गया, लेकिन हुसैन के एक जवान भाई ने
जिसे अब्बास अलंबरदार कहते हैं, यजीदियों के पहरे का जनाजा निकाल कर रख दिया और घुस गए अपने घोड़े को लेकर दरियाए फुरात में और घोड़े से कहा पी ले। पिया ही नहीं घोड़े ने। जानवर भी समझता है ये पानी पीने ही का नहीं, जानवर समझ रहा है ये पानी पीने ही का नहीं है मेरे को। क्यों? इस पानी को हुसैन ने पसंद ही नहीं किया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। घोड़े ने नहीं पिया। मशकीज़े में पानी भर लिया हुसैन के भाई ने, जिन्हें हजरत अब्बास कहते हैं, और हजरत अब्बास ने पानी भर लिया। पानी भरने के बाद लेके निकल भी आए। आप चारों तरफ से पिस्टल लेकर आदमी खड़ा कर दीजिए कि ये सामान नहीं उठाने पाए फला आदमी, और वो आदमी सीना तान के आए सबके सामने, वो सामान उठाए और चला जाए वहां से, तो बताओ आपकी ताकत है कि सामने वाले की ताकत? बोलो बोलो। मेरा हुसैन ना कल मजबूर था ना आज मजबूर है, ना मेरे हुसैन को मजबूर कहने वालों देख लेना मैदान क़यामत में मजबूर होगा। मेरा हुसैन सुपर पावर, रसूल का सुपर पावर नवासा है। अब्बास अलंबरदार ने पानी भर लिया यजीदियों के पहरे के बावजूद, और पानी भर के निकाल के ले आए पानी। रोक पाए? बोलो, कुछ कर पाए? लेकिन दरअसल बात यह थी कि इम्तिहान था, हुसैन तैयारी करके आए थे। लोग कहते हैं हुसैन को पानी नहीं दिया गया। हुसैन मां की गोद से पानी के लिए ट्रेनिंग करके आए थे। और दरियाए फुरात 56 साल का जब मैं होगा, दरियाए फुरात के किनारे जब मैं खेमा लगाऊंगा, दरियाए फुरात मैं तेरे लिए नहीं तू मेरे लिए तरसेगा। मैं तेरे लिए नहीं तू मेरे लिए तरसेगा। आप कहोगे मौलाना ये उल्टी कहानी कैसे बता रहे हो? अभी तक तो यही सुनते आ रहे थे, जिसे देखो कह रहे पानी बंद कर दिया हुसैन पर, पानी बंद कर दिया हुसैन पर, पानी नहीं दिया, बहुत तड़पाया, ये वो वगैरह वगैरह। जो अल्लाह के लिए मैदान में उतरता वो तड़पता नहीं है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। गर्दन पर जब खंजर चलता है तो जैसे चींटी काटती है वैसे असर होता है, बस उससे ज्यादा। मैं तो उससे कहता हूँ उससे भी हल्का असर होता है। क्योंकि जब अल्लाह के लिए बंदा अपनी गर्दन कटाता है तो अल्लाह उसे डायरेक्ट अपना दीदार कराता है। आय हाय हाय। अब एक बात बोल दूं, यहीं पर बात आ गई है। जब अल्लाह अपना डायरेक्ट दीदार कराता है तो असर दर्द का नहीं होता है, और होगा भी कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का एक हिस्सा कह लीजिए, या कुछ हिस्सा, या उनका सदका हजरत यूसुफ को मिला। मिस्र के बाजार में औरतों ने नींबू के साथ अपनी उंगलियों को काट दिया। सिर्फ हजरत यूसुफ की खूबसूरती को देखा था तो उंगलियों को काट डाला। दर्द का एहसास नहीं, खून के बहने का एहसास नहीं। तो बताओ, जब यूसुफ के हुस्न को देखने का असर ये है कि उंगलियां कट गई, दर्द का एहसास नहीं, तो जो रब का दीदार कर रहा हो फिर उसे दर्द का एहसास है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आवत है कि नहीं आवत है? आवत है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मैं चल के बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन ने पानी को टच ही नहीं किया, पीने ही को नहीं मेरे को। ए हुसैन काहे नहीं पियोगे? तो हुसैन फरमाते हैं नाना की गोद में नाना की जुबान से नबूवत वाला पानी पी कर आया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बचपन का आलम है, बचपन का। ये तो 56 की उम्र है ना करबला में। बचपन में नाना मूड में है, बेटे हुसैन से फरमाते शहजादे हुसैन जरा मेरे करीब आओ। करीब आए, कहा नवासे हुसैन जरा अपना मुंह खोलो। मुंह खोला तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जुबान निकाली और हुसैन के मुंह में डाल दी। हुसैन के मुंह में डाली तो हुसैन समझ गए कि यही तैयारी है। हुसैन चूस लो ताकि करबला में तुम्हें प्यास न लगे।
चूस लो नाना की जुबान, ताकि तुम्हारी नस्ल की प्यास बुझ जाए, तुम्हारी नस्ल की प्यास बुझ जाए। हज़रात गिरामी, हुसैन ने नाना की जुबान चूस लिया था, इसलिए दरियाए फरात के पानी की जरूरत नहीं थी, वो तो फकत दिखावा था। इमाम हुसैन जामे शहादत पीने के लिए गए थे, जामे शहादत पीने के लिए गए थे, दीदार इलाही का जाम नोश फरमाने के लिए गए थे करबला के तपते हुए सहरा में। अब जरा देखिए, रात है, एक आखिरी रात है। इस रात में इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों से कहा, जो बचे हुए थे, कहा जिसे जाना है वो जा सकता है, जिसे जाना है वो जा सकता है, जिसे जाना है उसे इजाजत है। हज़रात गिरामी, लेकिन वो लोग वफादार थे इमाम आली मकाम के, सारे के सारे लोगों ने यही कहा था, ए हुसैन अगर जाना होता तो मक्के से ना चलता, मदीने से ना चलता, यहाँ तक ना आता। जाने के लिए नहीं निकला हो, आपके कदमों पर कुर्बान होने के लिए निकला हो। हज़रात गिरामी, अब रात भर इबादत पर इबादत, सजदे पे सजदा, नमाज पे नमाज, पूरी रात इबादत की इमाम आली मकाम ने और उनके घर वालों ने, उनके शहजादों ने, उनके साथियों ने, यहाँ तक कि जितने लोग बचे हुए थे सारे लोगों ने रात भर इबादत की। सुबह का वक्त होता है, सुबह का वक्त होता है, यजीदियों की तरफ से आवाज आती है, हुसैन आओ ना मैदान में, कोई है कि नहीं तुम्हारा जवान। हुसैन का शहजादा जा रहा है, हुसैन का दोस्त जा रहा है, हुसैन के चाहने वाले कुर्बान होते जा रहे हैं। हज़रात गिरामी, सोचने का मकाम है, सोचने का मकाम है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबको कहते चले जाओ, लेकिन कोई नहीं जाता है। आखिरी वक्त जब होता है, तवज्जो रहे, मैं पॉइंट पर बात खत्म करने जा रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी मरहले में जब सब जामे शहादत नोश कर चुके हैं, तो उस वक्त भी देखिए, तवज्जो से सुनिए, इमाम अली मकाम ने बच्चों की शहादत पर मातम नहीं किया। तवज्जो है, बोलो बोलो, जोर से बोलिए ना, तवज्जो है ना। जवान बेटा शहीद कर दिया गया, उसकी लाश पर घोड़े दौड़ा दिए गए, लेकिन हुसैन ने मातम नहीं किया। परवरदिगार, ये तो एक अली अकबर है, अगर 1000 होते तो भी तेरी बारगाह में पेश कर देता। सुभान अल्लाह, ये तो एक अली असगर है। ए मौला, अगर 1000 नहीं 1 करोड़ अली असगर होते तो सबको एक एक करके तेरी बारगाह में शहीद करवाता चला जाता। और परवरदिगार, ये तो एक हुसैन है, अगर हजारों हुसैन में होता तो मैं सबको एक एक करके तेरी बारगाह में पेश कर देता। आखिरी मरहले पर यजीदियों ने कहा, हुसैन हाथ दो। यही डिमांड थी, यही डिमांड थी, यही डिमांड थी, यही टारगेट था, यही अदब था। हाथ हाँ, हाथ, और यहीं पे खत्म। सब बेदार है माशाल्लाह, उनसे ज्यादा तो आप बेदार। हाँ, मरने के बाद भी इंशाल्लाह रहेंगे बेदार। लेकिन अभी मत जाइए, कुछ दिन रहिए, है कि नहीं, जरूरत है लोगों को। सुनिए तवज्जो के साथ, हुसैन हाथ दे दो। इमाम हुसैन ने कहा, हाथ देना होता तो अली अकबर काहे देता। अबे हाथ देना होता तो अब्बास के हाथ कटवाता, हाथ देना होता तो नन्ना अली असगर देता, हाथ ही तो नहीं देना है। और हुसैन चाहते तो मदीने में ही इनकार कर देते, नहीं, सीने पे चढ़ के इनकार करेंगे, अबे नहीं देंगे, ओए नहीं देंगे, अरे सुन नहीं देंगे। हुसैन मान जाओ, कर नहीं देंगे। अच्छा नहीं मानते हो तो कुर्सी ले लो, आधा बंटवारा कर लो, गठबंधन वाली सरकार बना लो। हुसैन कहते हैं नहीं, सरकार रहेगी तो फकत एक मदीने वाले मुस्तफा की सरकार, किसी और की सरकार नहीं बनेगी। ऐरू गैरू नत्थु खैरू खैरू। तवज्जो है। इमाम हुसैन कहते हैं, दौलत की लालच दे रहा है, मैं उस रसूल का शहजादा हूं जिस रसूल से अल्लाह फरमाता है, महबूब अगर तुम कहो तो मक्के के पहाड़ों को सोने और चांदी का बना दूं, और ये तुम्हारे साथ साथ चले, जब जरूरत हो इस्तेमाल करो। तू मुझे दौलत की बात करता है मुझसे। जब देखा दौलत से काम नहीं चलेगा तो कहा, हुसैन मान जाओ, वरना ये तलवार है, ये बर्छी है, ये भाले हैं, ये तीर है, ये बर्छियां हैं, हुसैन काट दिया जाएगा। तो कहा, अगर इसका खौफ होता तो यहाँ आता काहे के लिए। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए,
तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, हम जिगर आजमाए। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। और इमाम हुसैन का आज़म ये कह रहा था, टल नहीं सकते हैं अगर जंग में अड़ जाते हैं, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते हैं, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते हैं। क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते हैं। यजीदी कुत्तों, मुझसे तुम तलवार की बातें न करो, मेरे पास ऐसी तलवार है, अगर मैंने जलाल में उठा लिया तुम्हारी नस्लों का पता नहीं चलेगा। जुल्फिकार है, जुल्फिकार मेरे पास, और उठा ही लिया आखिरकार हुसैन। तेवर दिखा भी दिया बाबा, इसलिए दिखा दिया ना ताकि कोई ये ना कहे इमाम हुसैन तलवार नहीं चलाई, डर गए थे तलवार नहीं चली। नहीं, तलवार निकाली और कहा अली का बेटा आ गया मैदान में, अली का शेर, शेर का बेटा शेर, तलवार चलाई, जिधर चली उधर साफ, मैदान क्लियर, इधर से जितने यजीदी इधर क्लियर, ढेर जहन्नम में पहुंच गए। तवज्जो है ना। लास्ट में हुसैन से फिर यही मुतालबा किया गया, हुसैन मान जाओ आखिरी वक्त है, आप ही बचे हैं, हाथ दे दो। तो हुसैन ने कहा हाथ नहीं देंगे। अच्छा, हाथ ना देने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? आज तो जानते हो एक चाय पे लोग बिक जाते हैं। सऊदिया कमाए का आवा है, बहुत बढ़िया घर है, 4 व्हीलर है, भैया पिटिया के बियाह करो, दुनिया के जंजाल में ना पड़ो, ये सुन्नी वहाबी हम नहीं जाने, ये सब हम नहीं जाने, हम जाने थे ना, वो कलमा पढ़ा था, मुँह कलमा पढ़ी थे, वो नमाज पढ़ा था, वो नमाज पढ़ी। अबे तो इब्लीस वो तो नमाज पढ़ता रहा है, तो इब्लीस को ससुर बना ले, बना ले ससुर। होत रहा कि नहीं होत रहा? बोलो। कहीं सऊदी से कमाए के आए हुआ से ज्यादा कहूँ इस्लाम है। बोलो। तो हमने कहा जिस मक्के के इमाम की तू बात कर रहा है, उसी मक्के के अंदर 360 बुत गुंडा बने बैठे रहे, गुंडा बने 360। तो इमाम की बात करता है, उससे पहले बड़के इमाम बैठे रहे, वही के इमाम है। तो उनको जब नबी आए तो मुंह के बल गिरे पड़े रहे। बताओ आए थे कि नहीं? मुंह के बल गिरे पड़े। ऐसा जब कोई सुन्नी जाता है, सुभान अल्लाह, मुजाहिदे मिल्लत गए, कहा नहीं पढ़ेंगे इसके पीछे नमाज। कहा क्यों? कहा ये बदअकीदा है, वहाबी है, नहीं पढ़ेंगे। तो मुजाहिदे मिल्लत को जेल में डाल दिया, जेल में डाला, पगलाएंगे, रात भर जेल में डाले रहो, बार बार बाहर नजर आऊंगा। जेलर पगलाएगा, वही होत का इतना खतरनाक ताला लगाए हैं, पैक किए हैं, बंद किए हैं, बंद किए रहे, इतना अंदर ही बाहर कैसे नमाज पढ़ा था? बताओ। ये इमाम हुसैन के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है, इनके पावर का आलम ये है, तो इमाम हुसैन के पावर का आलम क्या है? बोलो। पकड़ लिए सऊदीया वाले, बाबा पकड़ लिए, तुरंत कहीं पैसा बहुत है, और वह लोग इतने बड़े गिरगिट की तरह रंग बदले वाले, कहा कैसी बात करते हैं, हम भी तो नियाज फातिहा करते हैं, बिटिया लेख होते ना तब जाना आफत, हम वो लोग मानी था, हम लोग मजार उदार पे जाए हैं? जब अटका थी तब तो जाते हैं, बात सही है। अब बहन कुछ दिन पहले अटकी रही तो गाजी में सरकार जो है ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पूरी देवबंदी वहाबियों की टोली पहुंची रही, मोदी जी की तरफ से चादर चढ़ावे, चादरिया न चढ़ाई थे तो प्रमोशन हो न करता, अटकी रही तो गए। तो जब अटका थी तब जाते, लेकिन याद रखिए ऐसे लोगों से अपने ईमान को बचाइए, यही पैगाम है, यही करबला का दर्स है। ताजिया लेके बाद में घूमना, पहले ईमान बचाओ, समझे कि नहीं? नहीं समझ में आवत है? मौलाना ताजिया के खिलाफ बोला, हम ताजिया के खिलाफ बोलबे नहीं किए अभी तक, बोले बताओ। अगर अम्मा ने दूध पिलाया, मर्द की औलाद हो ना, तो बनाओ जैसे हम कह रहे हैं वैसे ताजिया। ये कहा 5 तल्ले की 20 तल्ले की 25 फ्लोर की जो है ताजिया बनाकर डगर डगर नगर तमाशा बनाए घूम रहे हो तुम लोग।
न जाने कहां कहां लोग घूम रहे हैं। और ढोल तो ऐसा बजाओ जैसे लगता है कि यजीद के रिश्तेदार हैं। बुरा मत मानिएगा, बात बोलेंगे खर्रा गोली लगे चाहे छर्रा। अगर मेरा कोई भाई जहन्नम की तरफ जाएगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सच्चा भाई सच्चा दोस्त वही है जो आपको गड्ढे में गिरने से बचा ले। बोलो सही है कि नहीं? बोलो सही है ना? सौतेली माँ के बेटे के साथ ही सौतेलापन होता है। तो आपका ताल्लुक कलमे तैयबा से सौतेला नहीं है, पक्का वाला है। सुभान अल्लाह। तो जब पक्का वाला है तो कोई इब्लिसवा बहकावे, हम काहे बहकावे बताओ। इसलिए सऊदिया से कोनो लड़का कमाए के आवे, पहले हिया नियत बांधत रहा, बाद में हिया बांधे लगे। तरक्की हो गई ना, सऊदिया में कमाता रहा 40,000 कमाई तो ऊपर मोशन हो गया, ऊपर नमाज पढ़ने लगा। एटो हाजी जी थे बाबा, हैं उनका देखिए नाम जहन में मुंह पे नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो हाजी जी थे, हाजी उमराव, समझे? तो एक मस्जिद में पहुंच गए। तो मस्जिद में जब पहुंचे ना तो सब हिया नियत बांधे रहे। तो ये बड़ी हैरत से देखे लगे, कहीं ना अब तक तो हम देखते रहे हिया नाफ के नीचे सब बांधत रहे नियत। और नाफ के नीचे बांधने की वजह ये भी कि यहाँ नफ्स होता है, दबा रहता है। तो नफ्स दबा रहता है तो खुराफात नहीं होने पाती, समझे कि नहीं? वरना खुराफात सूझा थी, ई कर वो कर, ई कर वो कर। ये देखे नफ्सवा का खोल के हिया पे बांधे। और ये उसूल औरतों के लिए कि सीने पे हाथ बांधे ताकि उनके सीने की पर्दापोशी हो जाए, सीने की पर्दापोशी हो जाए, पर्दा हो जाए सीने का, समझे कि नहीं? बेपर्दगी ना होने पाए। इनके पास का ऐसा कुछ है जो इनको पर्दापोशी करना है भाई? 3 दिन जमात में चले गए, 3 दिन के अल्लामा हो गए, 40 दिन गए, 40वां भवा जैसे बहुत बड़ के मुहद्दिस बन गए। हिया नियत बांधे रहे, समझो? हिया नियत बांधे रहे। हाजी उमराव गए जब अंदर मस्जिद के अंदर, लेकिन हिया बांधे हैं। तो जाने के बाद उन्होंने क्या किया, कहा लगत है हिया नियत बांधे में कब सवाब रहा, हिया ज्यादा सवाब मिली है। तो कहें हम का करिए, इकट्ठे पूरे सवाब नहीं ली, ये उठाए हिया नियत बांध ली। अल्लाहू अकबर। अब जितने वहाबी हुए अहले हदीसन रहे, अहले हदीस, वो हदीस नहीं अहले हदीस हैं, ठीक है? इन्होंने क्या किया, देखा अरे ये कौन अजूबा आ गया, अभी तक तो यहीं तक रहा, यहाँ आएगा कैसे का? कुछ सिस्टम गड़बड़ तो नहीं है, स्क्रू ढीला तो नहीं? सब बाहर इंतजार करते, निकले ही हाजी पकड़ो, निकले बाहर। ये बताओ ऊपर नियत क्या है बांधे? भैया हमका काम मालूम, हम जाहिल में नहीं, पहले हम देखे हमरे आबा अजदाद बाप दादा सब ऐसे बांधत रहे। अब तोहरे लोग का देखे हिया बांधे हो तो हमारे दिमाग में आवा लगा था हिया कम सवाब मिलत रहा, हिया ज्यादा मिलत है। तो हमने कहा हम तुम लोग के पीछे कह रही, हम तुम लोग से आगे हो जाए, हम हिया बांध दिए, सबसे सारा सवाब हम ले लिए, समझे? कहीं ना रे यार पागल आदमी। हाजी साहब कहने लगे पागल आदमी, जो उसूल रसूलुल्लाह ने बताया उस उसूल के मुताबिक नमाज न पढ़ो। ये औरतों के लिए हुक्म आया है, तो यहाँ औरतों को बांधने दो, तुम क्या औरत बने जा रहे हो यार? अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया है, तुमको नामर्द बनने की सूझी हुई है कि नहीं? बोलो। तो तरीक़े नमाज सीखना ये हुसैनियत है। अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मज़न में, बस तवज्जो के साथ सुनिए। इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया इसलिए कि शराबी का हाथ था, बोलो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शराब पीना हराम है। क्या है? हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सरकार ने फरमाया अब्दुल हक मेरी बारगाह में हाजिरी दो, लेकिन तुम किसी वली से मिल के आना, अल्लाह वाले से मिल के आना। तो जब ख्वाब में ये देखा तो फिर जाने लगे, कहा चले अल्लाह वाले से मिलने। तो एक अल्लाह वाला था, एक अल्लाह का बंदा था, वली था, ठीक है? सुनिए, नॉर्मली तौर पे बात करके एकदम करबला पे गिरा दूंगा लाके और बात खत्म हो जाएगी। और जो बातें अगर अमल करने की होंगी तो उस पर अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह। ताजिया ना उठाइए चलेगा, नमाज ना जाने पाए, वरना इतना मारेंगे फरिश्ते ना मुंह चटनी बन जाइए, सोच लेना। खिचड़ा बने चाहे ना बने, भूखे मर जाओ मगर नमाज ना जाने पाए।
सैयदा फातिमा के घर में 10-10 दिन 15-15 दिन एक महीना चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन इमाम हुसैन की माँ ने एक सजदा छोड़ा हो, एक भी सजदा नहीं छोड़ा। ये जिंदगी तुमको अल्लाह ने दी है, ये कम दी है? बोलो बोलो बोलो। आंख में रोशनी जरा से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती तो डगर डगर नगर डगर, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये स्पेशलिस्ट। सीने का जरा सा सिस्टम गड़बड़ हो जाए तो हालत खराब हो जाती है। ये अल्लाह तबारक तआला बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी चीज के, बगैर किसी बदले के, बगैर किसी एवज तुमको अल्लाह ने दे दिया और तुम बिंदास यूज कर रहे हो, हाथ यूज कर रहे हो, पैर यूज कर रहे हो, दांत यूज कर रहे हो, घिस घिस की हड्डी चबा चबा के खा रहे हो। कभी शर्म आती है अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कि अल्लाह ने दिया, अल्लाह को सजदा उजदा करने कायदे से? बताओ, ये पैर से चल के गुनाह करने चले जाते, जुआ खेले चले जाते, शराब पिए चले जाते। आजकल मुसलमानों के ज्यादा नशीले लोग पैदा हो गए मुसलमानों के। इधर देखो अब हाल क्या हो गया, पहले हिंदुओं के यहाँ लोग पीते थे, फिर मुस्लिमों के यहाँ पीते थे, है ना? अब देखो ज्यादातर मुसलमानों के यहाँ लोग पी रहे हैं। 300 रुपया रिक्शा कमा रहे हैं, 100 रुपया ढोका ढकेल दे रहे हैं दारू पीने में। बताओ, ये हाल हो गया है कि नहीं? बताओ ईमानदारी के साथ। और यादव जी के लड़के पूछो, यादव जी से पूछो तुम्हारा लड़का क्या करता है, यानी एक इंजीनियरिंग कर रहा है और एक LLB कर रहा है, बिटिया मेडिकल लाइन से प्रैक्टिस कर रही है। बताओ, उनके यहाँ जो लोग खुराफात पहले करते रहे वो सब एजुकेशन की लाइन में घुस गए, और हमारे यहाँ जो जिनके लिए एजुकेशन रहा, जिनके लिए तरक्की रही, जिनके लिए कामयाबी रही, जिनके लिए उरूज था, जिनके लिए सब कुछ था, वो घुस गए दारू में, शराब में, जुए में, अय्याशी में, मक्कारी में। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। करबला में इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन इसलिए नहीं कटाई कि तुम शराब की बोतल हाथ में लो, बल्कि इसलिए कटाई है कि तुम पैगाम हुसैन याद रखो, जिसके हाथ में शराब देख लो मर जाओ मगर उसके हाथ में अपना हाथ मत दो। ये पैगाम हुसैन, यही पैगाम हुसैन। बेनमाजी से हाथ मत मिलाओ, उसको झिड़को भी मत, मगर उससे ऐसे निकल जाओ बच करके कि उसको एहसास हो कि मुझसे बंदा कतरा रहा है, क्या वजह है, हाथ नहीं दिया। ए हुसैन दे दो हाथ, अली अकबर बच जाएगा, अली असगर बच जाएगा, अब्बास बच जाएगा, कासिम बच जाएगा, ये सारे बच जाएंगे। हुसैन कहते नहीं, सबको देना है, हाथ बचाना है। ये हाथ अली अकबर, अली असगर, अब्बास, अलंबरदार, कासिम की बका का हाथ। ये हाथ अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का हाथ है। ये हाथ हजरत उमर फारूक की अदालत का हाथ है। ये हाथ उस्मान गनी की सखावत का हाथ है। ये हाथ मौला अली की शुजाअत का हाथ है। ये हाथ मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का हाथ है। ये हाथ नापाक हाथ में नहीं दिया। हुसैन ने इस तरीके से हक को बातिल का इम्तियाज किया, और तुम सऊदीया वाले से सऊदीया में कमाने का चला गया है। पहले पजामा नीचा रहा, वो ऊपर चला गया 2 फीट। बताओ, बोलो है कि नहीं? एकदम बिल्डिंग बनी जा रही, कहने अरे बहुत पैसा है, और सऊदीया से कमाए क्या हुआ है, टेंशन नहीं करो, बियाह शादी बिटिया, और कुछ तो ऐसे भैया कहने बिटिया ले आओ, बिटिया दे ना, हजरत बिटिया लाओ में प्रॉब्लम थोड़ी ना, हमारे ही आई है तो हम अपने रंग में ढाल ले भाई। आजकल की बिटिया अल्लाह बचाओ, आजकल की बिटिया अल्लाह बचाओ। ऐसी बिटिया न लेके आओ, एक नागिन की एक का डस है तो उसका जहर फैलते चला जाए। बोलो, एक वहाबड़ी लेके आओगे, घर के सारे लोगों का पहले तो बेटवा एक वहाबी बनाएगा, उसकी बात मानिए ना, मुंह फुलाए बैठी रहिए। अच्छा ठीक है। और आजकल का मर्द जोरू का गुलाम है कि नहीं? मेहरारू नाराज हो जाए तो हाथ पैर जोड़ ले, अम्मा नाराज हो जाए तो ना नाराज है, नाराज रहे। ये सिस्टम हो गया है। तो बताओ वहाबियत पहले ही कि नहीं? पहले बड़का लड़का वहाबी बना, फिर अब लड़के के पीछे अब वो मजबूर हो जाइए, कहीं नहीं फातिया होती कुछ ना हुई है, यहाँ पर सलाम अलैकुम कुछ ना हुई है। तब बुढ़वा क्या करिए बेचारा, कहीं अब कहूँ मार दी, खाना पीना न दीता है कि नहीं? बताओ। तो एक बिगड़ा और एक की वजह से सब बिगड़े, तो ऐसा करो कि बिगड़ने ही मत दो, ऐसे दरवाजे को बंद रखो जहां से बिगाड़ पैदा होता है। दरवाजे को बंद रखो, वो दरवाजा खोलो ही मत।
लाख दौलत बरी हो किसी की, यहाँ फॉर्चुनर हो, BMW हो, ऑडी हो, मर्सिडीज हो, कार हो, जैगुआर हो वगैरह, दुबई में फैक्ट्री हो, ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्री हो, अमेरिका में फैक्ट्री हो, यहाँ बिजनेस हो, वहाँ बिजनेस हो, और 50,000 बीघा उसके पास जमीन हो, उसको मुबारक। सुनो, ईमान वाले रिश्ते तलाश करो, गरीब हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा शौहर, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी अगर गरीब है ना, तो कल मैदान महशर में उसका सर हजारों करोड़ों अमीरों से ज्यादा उठा हुआ नजर आए। अपने ईमान का, अपने जमीन का सौदा मत करो किसी की दौलत के सामने। हुसैन ने कहा दौलत मत दिखाओ, तलवार, तीर, भाले, बच्चे की धमकी मत दे। मैं उस रसूल का शहजादा हूं जिस रसूल ने आसमान के चांद की तरफ इशारा किया था तो उसका सीना फाड़ कर दिया था। तू मुझे हुकूमत की बात सिखाता है। आखिरकार हुसैन ने हाथ नहीं दिया, और नहीं दिया। उसके बाद जंग हुई। आखिरकार इमाम हुसैन सजदे में गए, और सजदे में जाने लगे जब, तो यजीद के एक कुत्ते ने, जिसका नाम शिम्र जिल दौशन था, अभी एक तो वहां साहब कह रहे थे यजीद आया, यजीदवा तो वही नहीं किया रहा, वो तो शाम में बैठा रहा। यजीद तो आया ही नहीं था। कभी कभी होता है ना, जबान लड़खड़ा जाती है या फिर मालूमात की कमी होती है। यजीद नहीं आया था, यजीद के चमचे थे, यजीद के पालतू कुत्ते थे वहां पर, समझे कि नहीं। यजीद शाम में बैठा हुआ था दरबार लगाकर, मगर हुसैन ने करबला में यजीद का दफन कर दिया, दफन कर दिया, हाथ नहीं दिया। और जब हाथ नहीं दिया, आखिर मरहले पर इमाम हुसैन के सरे पाक को यजीदियों ने काट दिया। और जब सजदे में, जब सर काटा तो सजदे में था इमाम हुसैन का सर। कहां था? बाबा की लाठी पड़ी, किस्मत चमकी। कहां था सर? इधर देखो, कहां था सर? जोर से बोलो। हुसैन को मालूम था कि सर काट लिया जाएगा। हुसैन मैदान छोड़कर भागे नहीं, बल्कि अपने कातिल से कहते हैं, ओए जरा मुंह खोल के दिखा। तो मुंह खोल के दिखाया तो कहा मेरे नाना ने सच कहा था बचपन में। क्या कहा था? हुसैन तेरे कातिल का मुंह जब खुलेगा तो उसके 2 दांत कुत्ते की तरह होंगे। नबी का इल्म गैब, सुभान अल्लाह। कहा जरा अपना सीना खोल के दिखा। जब सीना खोल के दिखाया, सीने पे चढ़ के बैठा था शिम्र जिल दौशन जो है, वो सीने पे चढ़ के बैठा था इमाम हुसैन की। तो इमाम हुसैन ने कहा रुक रुक, अभी तलवार मत चलाना, पहले अपना सीना खोल के दिखा। तो जब उसने सीना खोल के दिखाया तो हुसैन मुस्कुराने लगे। मौत सर पे खड़ी, हुसैन मुस्कुरा रहे, सुभान अल्लाह। मौत को टेंशन थी कि ये हो क्या रहा है आज। फातिमा का लाडला सिद्दीक़ नबी सजदे में है, फातिमा का लाडला सिद्दीक़ नबी सजदे में है। मौत थर थर कांपती है, मौत थर थर कांपती है, जिंदगी सजदे में है। फातिमा का लाडला सिद्दीक़ नबी सजदे में है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने कहा सीना खोल। तो जब सीना खोल के उसने दिखाया तो मालूम है क्या था? उसके सीने में सफेद दाग था। आका हुसैन मुस्कुरा पड़े और कहे मेरे नाना ने सच कहा, मेरे नाना ने सच कहा। क्या कहा तेरे नाना ने? तो सरकार इमाम फरमाते हैं कि बचपन में मेरे नाना ने बताया था, हुसैन तेरे कातिल के सीने में सफेद दाग होगा, उसको कोड़ का मर्ज होगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। आज मैं देख रहा हूँ, मतलब ये है जो बचपन में नाना ने कहा था, आज 56 में अपनी आंखों से देख। फातिमा का लाडला सिद्दीक़ नबी सजदे में है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या पूछते हो हमसे कहानी हुसैन की, क्या पूछते हो हमसे, क्या पूछते हो हमसे कहानी हुसैन की, है सारी कायनात दीवानी हुसैन की, दीवानी हुसैन की। और मकसूद इम्तिहान था वरना खुदा गवाह। जोर से बोलिए।
मकसूद इम्तिहान था, वरना खुदा गवाह, वरना खुदा गवाह, मकसूद इम्तिहान था, वरना खुदा गवाह। लेटा बनाए दौड़ के पानी हुसैन की, पानी हुसैन की। और इस्लाम का शबाब न मिट पाएगा कभी। एक से एक बेरूफिया आया का इस्लाम को मिटा देंगे, एक से एक नीच किस्म के लोग आए, एक से एक लफंगे आए, एक से एक बढ़कर गुंडे आए और कहने लगे इस्लाम को मिटा देंगे। फिर औन आया का इस्लाम को मिटा देंगे, नमरूद आया का इस्लाम को मिटा देंगे, अबू जहल आया का इस्लाम को मिटा देंगे, उतबा आया का इस्लाम को मिटा देंगे, शैबा आया का इस्लाम को मिटा देंगे, अबू लहब आया का इस्लाम को मिटा देंगे। और आगे बढ़िए, यजीद ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, शिराजा भी खेलने की कोशिश की, लेकिन मिटा नहीं पाया। आगे बढ़कर फिर तवीराज ने कहा इस्लाम को मिटा देंगे। और देखिए सोमनाथ के किले को जब सैयद सालार मसूद गाजी ने फतेह करने की कोशिश की तो वहां के तमाम लोगों ने कहा था इस्लाम को मिटा देंगे, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा। आज भी कुछ लोग सोशल मीडिया के कुत्ते भौंक रहे हैं, इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे। हम कहते हैं अबे वो कुत्तों भौंक रहे हो तो भौंकते रहो, लेकिन याद रखना इस्लाम तुम्हारे बाप की हलवाई की दुकान का बना हुआ पेड़ा नहीं है जो गटागट अंदर कर लो। इस्लाम अबू बकर की सदाकत का नाम है, इस्लाम उमर की अदालत का नाम है, इस्लाम उस्मान की सखावत का नाम है, इस्लाम अली की शुजाअत का नाम है, इस्लाम बिलाल की मोहब्बत का नाम है, इस्लाम सलमान के प्यार का नाम है, इस्लाम हुसैन की बहादुरी और उनके सब्र का नाम है। इस्लाम कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, इस्लाम मिटाने वाले मिट जाओगे तुम खुद ही। हाँ, एक तो आवत 26 आयत मिटाओ, खादी खुद ही मिट गया, तिलकधारी हो गया है कि नहीं? जितेंद्र नारायण त्यागी बन गया है कि नहीं? पहले वसीम था, अच्छा खासा था, बिगड़ गया। अबे इस्लाम को जो बिगाड़ने की कोशिश करता है वही बिगड़ जाता है। समझा कि नहीं? बोलो सही कह रहा हूं ना? इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं मिटा पाए इस्लाम को। अल्लाह ने ऐसी जवानी अता फरमाई, कैसी जवानी? इस्लाम का शबाब न मिट पाएगा कभी, इस्लाम कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, इस्लाम हमेशा यंग रहेगा, इस्लाम हमेशा जवान रहेगा। और मैं बताऊं क्यों जवान रहेगा? जब जब इस्लाम के नाम पर किसी मुसलमान को मारा जाएगा, जब जब इस्लाम के नाम पर किसी मुसलमान का खून बहाया जाएगा, इस्लाम जवान होता चला जाएगा, इस्लाम तंदुरुस्त होता चला जाएगा, इस्लाम यंग होता चला जाएगा, इस्लाम नया होता चला जाएगा, इस्लाम बेस्ट होता चला जाएगा, इस्लाम फैलता चला जाएगा। इस्लाम का शबाब न मिट पाएगा कभी, इस्लाम का शबाब, इस्लाम का शबाब न मिट पाएगा कभी। क्यों? इस्लाम को मिली है जवानी हुसैन की, जवानी हुसैन की, इस्लाम को मिली है जवानी हुसैन की। अलगरज इमाम हुसैन के सरे पाक को काट दिया गया। क्या किया? काट दिया। इमाम हुसैन के सरे पाक को काट दिया गया। किस कंडीशन में? सजदे के आलम में। हुसैन चाहते तो अपनी गर्दन घोड़े पे बैठे बैठे कटवा सकते थे। मजहर मियां हुसैन चाहते तो लड़ाई करते करते शहीद हो सकते थे। सजदे में क्यों? सजदे में क्यों? वो बता रहे थे मेरे नाना के उम्मतियों, कामयाबी सजदे में है। तुम सऊदीया के रियाल में ढूंढ रहे हो, पगला गया, सटिया गया, दिमाग खराब हो गया है? मेंटल हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लो। कामयाबी सजदे में। पैसा न रहे नमाज पढ़ो, पैसा आएगा। हाँ, कुरान तो दौलत का खजाना है। न रहा है पैसा, सूरे वाकिया पढ़ो, देखो ना आवे पैसा तो मुंह पे मोछ है जो मुंडवा देंगे। सूरे वाकिया पढ़ो पर डे। और सुनो मेरा आजमाया हुआ वजीफा, सूरे मुदम्मिल शरीफ
अल्लाह की बारगाह में दुआ करो मुझे चाहिए दौलत परवरदिगार। सूरह मुदम्मिल की तिलावत करना शुरू करो, रोजाना पढ़ो, कसरत के साथ पढ़ो। देखो जेब भारी हो जाएगा। जब नहीं रहता मैं करता हूँ यही, और मेरा रब मुझे देता है। कौन देता है? देने को मुझे चाहिए। ये सिस्टम जो दिया देने वाला है ना, ये कौन है? मेरा नबी। कौन देता है? देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटाया, दुनिया वालों को बताया, दोस्तों, यारो, भाइयों, मेरे चाहने वालों, सुनो, सजदा इंपॉर्टेंट है। और सुनो, यहीं पर नहीं, सजदे में सर कटाने की हिकमत एक और ये भी है कि कल बरोज़े क़यामत जब कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा तो हुसैन सजदे में होंगे और फातिमा अपने रब के हुजूर अर्ज करेंगे, मेरे परवरदिगारे आलम, मेरे हुसैन के इस सजदे वाले सर के सदके में मेरे नाना की, मेरे बाबा हुजूर की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा।